गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन टैली में गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपन आज टैली में किस तरह से आप स्कूल कॉलेज में या किसी गैर व्यावसायिक संस्था में यदि आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप संपत्ति खरीदने और बेचने की एंट्री किस तरह से करते हैं ये अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको जो संपत्ति खरीदना है उसके लिए आपको लेज़र तैयार करना पड़ता है। तो अपन यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस कर रहे हैं ALC। ALC हम प्रेस करेंगे। ALC प्रेस करने के बाद आप यहाँ लेज़र क्रिएशन करने के लिए आप यहाँ पहुँचेंगे और आप नेम के सामने उस संपत्ति का नाम लिखेंगे जो आप खरीद रहे हैं। माना कि आप अपन प्रिंटर खरीद रहे हैं। प्रिंटर अपन ने लिखा। अब यदि आप प्रिंटर की विस्तार जानकारी रखना चाहते हैं तो आप एलाइज में भी रख सकते हैं। कौन सा प्रिंटर का मॉडल नंबर है, कितनी वारंटी गारंटी है, वो आप लिख कर रख सकते हैं। और आप बाद में इसमें यदि आप जैसे कुछ लिखते हैं जैसे कि एप्सन का है या जो भी प्रिंटर है या कैनन का है, जैसे आपने कैनन लिख दिया और कौन सा नंबर है या आपने मॉडल नंबर डाल दिया है। अब इसी के बाद आप चाहें तो नीचे डीलर नेम आपने कहाँ से लिया वो सब भी आप लिख कर रख सकते हैं। फिर आप इंटर प्रेस करेंगे। अंडर में आप जितनी भी संपत्तियां खरीद रहे हैं आप उन्हें फिक्स एसेट्स में भेज देंगे। तो यहाँ पर अपन F प्रेस करेंगे तो साइड में आपको फिक्स एसेट्स लिस्ट में दिखाई देंगी। आप फिक्स एसेट्स को इंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है प्रारंभिक शेष। जब अगले वर्ष अपन प्रिंटर की एंट्री करेंगे टैली में उस समय अपन अभी जो प्रिंटर अपन ने लिया है इस पर वर्ष के अंत में अपन ह्रास लगाएंगे। ह्रास अर्थात डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगाने के बाद प्रिंटर का मूल्य कम हो जाएगा और जो मूल्य कम बचा होगा उस मूल्य को अपन अगले वर्ष ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप मान लें प्रिंटर आपने 10,000 का लिया और आपको इसकी गारंटी 2 वर्ष की मिली है तो 1 वर्ष का ह्रास आपका 5,000 लग जाएगा। अगर ये इसके अवशिष्ट मूल्य की बिक्री से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो यदि इसके अवशेषों की बिक्री, अवशेष यानी कि खराब होने के बाद आप इसको जितने में कटवा देते हैं दुकान पर जाकर, तो जितने में कट रहा है वो अमाउंट माइनस करने के बाद शेष अमाउंट जो बचता है उस अमाउंट में आप गारंटी या वारंटी से भाग दे देते हैं। जैसे माना कि 2 वर्ष गारंटी है और प्रिंटर कट रहा है 2,000 रुपये में, 10,000 का प्रिंटर है तो 10,000 माइनस 2,000 बचेंगे 8,000। इस 8,000 के प्रिंटर को गारंटी 2 साल की है तो 2 का भाग देंगे तो 4,000 रुपये हर वर्ष आपको कलेक्ट करना पड़ेंगे अलग से अपने अकाउंट में, ताकि आपके पास 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाए और 2,000 में आपका प्रिंटर कट जाएगा पुराना तो आप नया प्रिंटर ले पाएंगे। ह्रास लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है संपत्ति की पुनर्स्थापना में कोई परेशानी ना आए। तो ह्रास लगाया जाता है संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए, अर्थात अपन संपत्ति खराब होने के बाद दूसरी संपत्ति आसानी से खरीद सकें, हमें कोई परेशानी ना आए। तो ह्रास लगाने के बाद का जो अमाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस में आप अगले वर्ष लिखेंगे। अभी अपन इस वर्ष प्रिंटर परचेज कर रहे हैं इसलिए अपन इस वर्ष यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपन खाली छोड़ देंगे। एंटर प्रेस कर रहे हैं अपन और ये अपन ने सेव कर दिया है। अब अपन प्रिंटर को परचेज करने के लिए जो पेमेंट करेंगे, जो भुगतान करेंगे, उसकी एंट्री करते हैं वाउचर एंट्री में। तो अपन एस्केप बटन द्वारा वापस जा रहे हैं। एस्केप बटन तब तक प्रेस करते रहना है जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पर ना पहुंच जाएं। गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचने के बाद आपको वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पर आप डाउन एरो की के द्वारा भी पहुंचकर एंटर प्रेस कर सकते हैं, माउस से क्लिक कर कर एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट है इसका वी, आप वी प्रेस भी कर सकते हैं। अब आप वाउचर एंट्री पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको माना कि उधार संपत्ति खरीदने की एंट्री करना है। अब आपने प्रिंटर लिया है तो आप बाय में लिखेंगे संपत्ति का नाम, लेकिन पहले आप ये वाउचर को सही कर लेंगे। वाउचर क्या होते हैं?
आप राइट हैंड साइड जो देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रा, रिसीव्ड, जनरल, सेल्स, इनको हम कहते हैं वाउचर। जिस तरह की एंट्री होती है हम उससे संबंधित वाउचर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसमें नियम अनुसार एंट्री करते हैं। इसे हम बोलते हैं वाउचर में एंट्री करना। जैसे हमें उधार संपत्ति खरीदना है, हमें उधार एक प्रिंटर खरीदने की एंट्री करना है, तो अपन ने जनरल को सिलेक्ट किया पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। अब बाय में लिखेंगे हम संपत्ति का नाम जो हम खरीद रहे हैं। हम प्रिंटर खरीद रहे हैं तो यहाँ अपन प्रिंटर लिख लेंगे। तो ये अपन ने पी प्रेस किया और अपन ने साइड से प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिया है। कितने का अपन ने प्रिंटर लिया है वो अपन यहाँ अमाउंट लिख देंगे। माना कि प्रिंटर अपन ने लिया है 10,000 रुपये का, अपन ने 10,000 रुपये लिख दिया है। एंटर एंटर। 2 में चूंकि अपन उधार खरीदने की एंट्री कर रहे हैं इसलिए अपन एंट्री जनरल वाउचर में कर रहे हैं, और 2 में अपन लिखेंगे उसका नाम जिससे अपन ये प्रिंटर परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। दुकान का नाम भी लिख सकते हैं, दुकान का नाम नहीं है तो जिससे ले रहे हैं उसका नाम भी आप लिख कर रख सकते हैं आपकी याददाश्त के लिए। माना कि आप प्रिंटर खरीद रहे हैं किसी शॉप से और उस शॉप का नाम है एबीसी कंप्यूटर, तो अपन यहाँ पर एक लेज़र तैयार करेंगे एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से। और लेज़र तैयार करने के लिए अपन को अल्टर सी प्रेस करना होगा। शॉर्टकट है अल्टर सी। डायरेक्ट वाउचर से लेज़र पर यदि आप पहुँचना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की अल्टर सी का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही अल्टर सी प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट लेज़र पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आप बनाएंगे लेज़र एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से। और आपने एंटर प्रेस किया है। आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रख सकते हैं। यहाँ पर अंडर में आपको सोचना है कि आप जब कंप्यूटर पर आप प्रिंटर जब उधार परचेज कर रहे हैं, उधार आप प्रिंटर खरीद रहे हैं, तो जिससे आप उधार कोई संपत्ति खरीदते हैं वो आपसे भविष्य में रुपए लेते हैं, अर्थात वो आपके लेनदार हो जाते हैं। लेनदार को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो आप इसको यहाँ भेजेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स में। तो आप एस प्रेस करेंगे तो सैंड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा राइट हैंड साइड में। डाउन एरो की के द्वारा आप वहाँ तक पहुँचेंगे और आप यहाँ से सैंड्री क्रेडिटर्स पर पहुँचकर एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर में आपने सैंड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यदि आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर लेंगे। और कितने दिन के लिए आप ये उधार वाला सिस्टम कर रहे हैं वो आप दिनों की संख्या लिख देंगे, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी है। माना कि आप 40 दिन के लिए अपन उधार कर रहे हैं तो अपन ने यहाँ पर 40 डेज लिख दिया है। नेम में एबीसी कंप्यूटर्स आया, अपन यहाँ से कंप्यूटर प्रिंटर परचेज कर रहे हैं। और एड्रेस में आप एबीसी कंप्यूटर्स का एड्रेस डाल देंगे, जो भी एड्रेस है। XYZ लिख देते हैं अपन। स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। पिन कोड आप डाल देंगे जो भी हो। पैन नंबर डाल देंगे आप, सेल टेक्स्ट नंबर डाल देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप एबीसी कंप्यूटर्स की डालेंगे सारी की सारी। एंटर प्रेस करते चलेंगे आप और ये आपका लेज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एंट्री कर पा रहे हैं। बाय में आपने लिखा है प्रिंटर और 2 में लिखा है आपने प्रिंटर किससे ख़रीदा है। आपने एबीसी कंप्यूटर्स शॉप का नाम है जिससे आपने प्रिंटर लिया है। नरेशन में आप अब जैसे यहाँ पर आप कर देंगे न्यू रेफर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यू रेफर में आप 2 एंट्री कर चुके हैं। एक आपने पहले की थी, एक अभी कर दी है। और 40 दिन बाद किस तारीख को अपन को भुगतान करना पड़ेगा रुपयों का, तो अपन चूँकि यहाँ पर एंट्री 1 अप्रैल में कर रहे हैं तो यहाँ पर 40 दिन बाद 11 मई डेट आ जाएगी। हमें 11 मई को भुगतान करना पड़ेगा। एंटर एंटर अपन प्रेस करते हुए चलेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। यदि अपन नो करते हैं तो ये डेट हमको दिखाई नहीं देती है और ये दिन भी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। अपन ने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस किया हुआ था इसलिए यहाँ पर आपको ये डेट दिखाई दे रही है। अब नरेशन, आप नरेशन में